गुप्त तहखाना। रघु को गांव के पुराने किले के नीचे गुप्त तहखाने की कहानी बचपन से सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि वहां एक खजाना छुपा है, लेकिन जो भी खोजने गया कभी लौटकर नहीं आया। एक रात चांदनी में किला सुनसान पड़ा था। रघु ने एक टॉर्च और एक पुराना नक्शा लेकर तहखाने का दरवाजा खोज निकाला। भारी पत्थर हटाते ही सड़ी हुई हवा का झोंका आया। दिल की धड़कन तेज करते हुए वह अंदर घुस गया। सीढ़ियां गहराइयों में उतरती चली गईं। नीचे पहुंचकर उसे एक विशाल कमरा दिखा, जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। रघु ने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, उसके पीछे कदमों की आहट गूंज उठी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक संदूक के भीतर से एक जंग लगे चाकू की नोक चमकी और एक फटी हुई आवाज आई, जो इसे चाहता है उसकी कीमत चुकानी होगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा तहखाने का दरवाजा फिर से बंद था और रघु का कोई पता नहीं चला। पर किले की ऊंची दीवार पर खून से लिखा था, खजाना अब मेरा है। गांव में रघु की गुमशुदगी ने सनसनी मचा दी थी, लेकिन उसके बचपन के दोस्त अर्जुन को यकीन था कि रघु अब भी जिंदा है। एक रात अर्जुन चुपके से उसी किले में जा पहुंचा, हाथ में बस एक जलती हुई लालटेन और रघु का अधूरा नक्शा। जब वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि पत्थर पर ताजा खून के छींटे थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां से रास्ता बनाया हो। डर को दबाते हुए अर्जुन ने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही वह चौंक गया। पूरा तहखाना बदल चुका था। अब वहां एक भूल भुलैया जैसी सुरंगें थीं और दीवारों पर अजीब सी बुदबुदाती आवाजें गूंज रही थीं। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। अचानक एक सुरंग के अंत में उसे रघु दिखा, फटी पुरानी हालत में, हाथ में वही संदूक पकड़े हुए। रघु! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन रघु की आंखें काली पड़ चुकी थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और फुसफुसाया, मैं अब वो नहीं रहा जो तुम जानते थे। अर्जुन के पीछे अचानक सुरंग की दीवारें हिलने लगीं। सैकड़ों हाथ मिट्टी से निकलकर उसे पकड़ने लगे। रघु ने संदूक खोला। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक काली अंगूठी जो अंधेरे में चमक रही थी और धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन के मुंह से एक चीख निकली और फिर तहखाने में सन्नाटा छा गया। अगले दिन से गांव में एक नई कहानी फैल गई थी। अब तहखाने में 2 रक्षक थे जो खजाने के नए शिकार का इंतजार कर रहे थे।